चलिए आज समझते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बनिक यौगिक क्या क्या होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कार्बन की इतनी लंबी श्रृंखला क्यों होती है। इसके पहला कहता है कार्बन का गुण, तो कार्बन में क्या होता है और क्या गुण है जो कितनी लंबी श्रृंखला बना लिया। तो कहता है कार्बन के परमाणु आपस में संयोग करके श्रृंखला बनाने का गुण रखता है और इस श्रृंखला में क्या हो सकता है, या तो श्रृंखला है या तो लंबी हो सकती है यानी कि सीधी हो सकती है या शाखित या चक्रीय। अब कहता है कि सीधी, कहता है जैसे ये क्या है, कार्बन है, ये क्या है, कोई क्या है, कार्बन है। कार्बन इधर भी अगर लंबा अगर सीधा सीधी जा रहा है तब ये क्या है, ये सीधी हो सकती है। अब कहता है शाखित, शाखित में कैसे, ये कार्बन है, क्योंकि क्या है, एक कार्बन है। कार्बन में अगर यहाँ पे सब दे रहे हैं क्या, ये बॉन्ड है, बॉन्ड में सब क्या करना है, शाखित, शाखित में एक और जुड़ गया, ये क्या हो गया, एक शाखित हो गया। अगर मैंने एक कार्बन और दे दिया यहाँ पे, ये क्या हो गया, एक शाखित हो गया। तो अब कहता है क्या, चक्रीय। तो चक्रीय कैसे हो गया, तो मतलब कोई कार्बन यहाँ है, इसके बाद कितना हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या होगा, चक्रीय होगा। ये बात किया जाए कि क्या होगा, सीधी होगा यानी स्ट्रेट लाइन की तरह, सीधा की तरह। और ये क्या होगा, कुछ ना कुछ जुड़ गया, मतलब क्या होगा, ये शाखित। और ये क्या है, चक्के की तरह गोल है, मतलब क्या होगा, ये चक्रीय हो गया। अब कहता है कि आखिर लंबी इतना श्रृंखला कैसे हो गई, क्योंकि कार्बन अनेक धातुओं से संयोग करने की क्षमता होती है। क्या बोले, कार्बन के पास अनेक धातुओं से भी क्या करती है, संयोग करने की क्षमता होती है, जिसे कार्बन संयोग कर करके क्या आते हैं, लंबी श्रृंखला बना लेती है। जैसे किससे संयोग कर सकता है, तो हाइड्रोजन संयोग कर सकता है, तो नाइट्रोजन संयोग कर सकता है, क्लोरीन संयोग कर सकता है, फ्लोरीन संयोग कर सकता है। यानी कि अगर संयोग करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, संयोजकता कहा जाता है। अब कहता है इन कुछ, हम तो बोले क्या, इन धातुओं से क्या कहते हैं, संयोग करने की क्षमता होती है, लेकिन कुछ जो होती है कार्बन धातुओं से भी क्या आते हैं, संयोग कर लेता है। अगला पॉइंट समझते हैं कि कार्बन ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक। चलिए सबसे पहली बात को समझते हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक क्या होता है। तो उससे और पहले हम समझते हैं कार्बन के परमाणु की संख्या कितनी होती है। कार्बन के परमाणु की संख्या की बात किया जाए, कार्बन के परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है। तो 6 होगा तो पहला ऑर्बिट में कितना जाएगा, 2, इसके बाद पहला दूसरा ऑर्बिट कितना जाएगा, 4 होगा। तो अब कहता है कि इसकी संयोजकता की बात किया जाए, इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा, 4। यानी कि संयोजकता किसे कहते हैं, उससे पहले आप समझते हैं ऑक्टेट रूल, यानी कि अष्टक नियम क्या कहता है। तो अष्टक नियम कहता है क्या, किसी भी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो अपना अष्टक रूल को पूरा कर रहा है। अब कार्बन के पास कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन है, या तो इस 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, ले लेगा, तभी तो अष्टक रूल को फॉलो करेगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अष्टक रूल क्या करता है, अष्टक नियम क्या करे, ये फॉलो करेगा। अब कहता है धनात्मक और ऋणात्मक कैसे हो, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, इलेक्ट्रॉन का अगर त्याग कर देगा तो वो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लेगा तो क्या होगा, वो ऋणात्मक। जैसे मान लीजिए सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11, तो 11 हो गया 281। अष्टक रूल क्या कहता है, परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ के 1 इलेक्ट्रॉन अधिक है, या क्या कर, 1 इलेक्ट्रॉन को अगर त्याग कर देगा इलेक्ट्रॉन को, तो क्या आता है, यहाँ पर सोडियम क्या आता है, Na+ हो जाएगा। जैसे पोटेशियम K19 2881, यानी 8 2 10 18 1 19, यानी परमाणु की इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन। अष्टक रूल कहता है किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इस जब 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा तो बनेगा क्या, पोटेशियम K+ बन जाएगा। जैसे मान लीजिए अब कहता है ऋणात्मक कैसे हो जाता है, जैसे मान क्लोरीन की परमाणु संख्या 17, तो 287। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात किया जाए तो 287 हम क्या बोले, अष्टक रूल कहता है कि परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए।
यहाँ है कितना 7, अगर एक इलेक्ट्रॉन को ई ले लेगा तो कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा कितना हो जाएगा 8, क्लोरीन पर कितना होता है माइनस होता है। तो सिंपल सी फंडा समझना है कि अब क्या, अगर त्याग किया तो पॉजिटिव, अगर ग्रहण किया तो निगेटिव होता है। चलिए इस बात को समझ में आ गया। चलिए आगे समझते हैं कि अब धातु और धातु पहचान कैसे करेंगे। धातु और अधातु, धातु और धातु पहचान एकदम सिंपल है यार, एगो उपधातु भी होता है। एक धातु एक धातु, दूसरी बात क्या है उपधातु। तो क्या करना, धातु और धातु पहचान क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर ये 1 से 3 तक 1 2 3 तक अगर इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है और 5 से 7 तक अगर इलेक्ट्रॉन को बाहरी कक्षा में आ रहा है, यानी कि इसका मतलब हुआ अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन में या तो 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है। अगर 3 तक आ रहा है मतलब क्या हो जाएगा, 3 को त्याग करेगा, त्याग करेगा। इसके बाद क्या करेगा 5 6 7 8 मतलब आ रहा है, तो अगर यहाँ तक आ रहा है क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा यहाँ पे ग्रहण करेगा, ये क्या है ग्रहण करेगा। जब अब परमाणु के बाह्यतम कक्षा में यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है 1 2 3 आ रहा है मतलब क्या हो जाएगा धातु हो जाएगा। लेकिन अगर बाह्यतम कक्षा में कितना हो जाएगा, अगर 5 आएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे फास्फोरस, फास्फोरस कितना 15 2 8 5, इससे कितना आ गया 5 आ गया। अष्टक क्या करता है 3 इलेक्ट्रॉन को लेगा, तब 3 इलेक्ट्रॉन को लेगा कितना हो जाएगा, ये 8 हो गया। इसका मतलब हो गया कि फास्फोरस कितना हो गया, ये धातु वो धातु हो गया। क्योंकि हम बोले हैं कि परमाणु के बाह्यतम कक्षा में अगर 5 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अगर 5 आ रहा है मतलब क्या हो जाएगा, ये धातु हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। 6 भी आ रहा है बाह्यतम कक्षा में बाहरी कक्षा में तब क्या हो जाएगा अधातु हो जाएगा। 7 भी अगर क्या हो जाएगा अधातु। लेकिन अगर एक थोड़ा सा अगर 8 हो गया, 8 मतलब किसी के साथ संयोग करेगा नहीं। अगर इसका 8 अगर आ रहा है तो मतलब क्या, जैसे नियॉन, नियॉन कितना हो जाएगा 10 2 8, अगर 10 आ रहा है इसके अगर संयोजकता की बात किया जाए कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या है, क्योंकि अष्टक मूल कहता है अगर 8 हो गया तो किसी से अभिक्रिया ही नहीं करेगा। जब किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा मतलब क्या, इसका संयोजकता कुछ होगा नहीं। इसलिए क्या कहता है, जितने भी अक्रिय धातु हैं, चाहे हीलियम हो, चाहे नियॉन हो, चाहे आर्गन हो, चाहे क्रिप्टन हो, चाहे जेनॉन हो, चाहे रेडन हो, सब की संयोजकता कितनी होती है 0 होती है। क्यों, क्योंकि अक्रिय गैस किसी भी तत्वों के साथ संयोग नहीं करता, ना ही इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, ना ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इसीलिए अक्रिय गैसों की संयोजकता जितने भी होती है कितना होती है, तो 0 होती है। चलिए अब यहाँ समझ में आ गया होगा कि अगर 1 2 3 तक रहेगा तो मतलब क्या आ जाएगा धातु में आ जाएगा, और 5 6 7 अगर बाहरी कक्षा में रहेगा मतलब क्या आ जाएगा